प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.6। देखिए आपके सामने है प्रश्नावली 3.6 गणित क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 3.6। इसके पहले आप देख चुके हैं प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.4, प्रश्नावली 3.5। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 3.6। यदि उन वीडियो को ना देखे हों तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी देख सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ये समीकरण है, तो इसको आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और बदलने के बाद इसको आपको सरल करना, हल करना, अर्थात x और y का मान निकालना है, x और y का मान। ठीक, इनको आप हल करेंगे, पहले इनको आप समीकरण में, रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद इनका मान निकालेंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो नंबर 1 डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। ठीक, इतना काम करेंगे। अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो पहले क्या दिया है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको उसी समय बदल लिया जाता, अभी समीकरण नहीं मानते, बदल लेते। देखो बदलेंगे इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x और प्लस 1/3 गुणे 1/y बराबर 2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये इसलिए बदल लेते हैं ताकि भी आपको आसान होगा। ठीक है, अब पुनः दूसरा समीकरण लिख दीजिए। पुनः दूसरा समीकरण 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक, इसको भी वैसे कर लेते हैं। इसको भी लिख दीजिए 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। ठीक, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दोनों को क्या कर लिया गया, बदल लिया गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। तो मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए माना 1/x बराबर ये है स्मॉल में ये, तथा देखिए 1/y बराबर b, 1/y बराबर b, 1/y बराबर b मान ली। माना 1/x बराबर ये, 1/y बराबर b। तब देखिए, तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 में इनका मान रख दीजिए। देखिए हम मान रखिए, तो 1/x के स्थान पे रखना ये, और 1/y के स्थान पे रखना है v। तो रखा जाए, देखिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे ये, ठीक, और प्लस हो जाएगा 1/3 गुणे b और बराबर हो जाएगा 2। ठीक, और इनको सरल कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे देखेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 का एलसीएम 6, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा 3 ये, और प्लस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 2 भी, और बराबर 2/1 कर सकते हैं। कैसे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 ये और प्लस 2 भी बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको मानिए समीकरण नंबर कितना मान चुके हैं, 2 मान चुके, तो ये हो गया तीसरा। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। आगे बढ़िए, देखिए पुनः कीजिए, पुनः समीकरण
2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में ये और बी का मान रखे तो देखिए यही है, मान रख दीजिए तो हो जाएगा 1/3 गुणे ये और प्लस 1/2 गुणे बी और बराबर 13/6। ठीक, और सरल कीजिए तो ये हो जाएगा a/3 प्लस ये हो जाएगा b/2 और बराबर हो जाएगा 13/6। ठीक, आगे समझिए, इनका भी एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3b बराबर 13/6। बराबर लगा हो बीच में और दोहार दोनों का समान हो तो उससे इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए 2a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को 3 विधियों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन, किसी भी विधि से आप हल करें। ठीक है, तो मैं हल कर रहा हूँ इसको विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक बराबर होना अनिवार्य है। तो मैच कीजिए, देखो यहाँ a का गुणांक 3, यहाँ a का गुणांक 2 अलग अलग है। यहाँ देखिए b का गुणांक 2, यहाँ b का गुणांक 3 अलग अलग है। तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो किसी एक को बराबर कर लिया जाए तो देखो इस 3 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा और इस 2 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोनों गुणा करके या भाग करके सेम करना है। उसके बाद चिन्ह देखेंगे इसका, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस चिन्ह रहेगा तो हम घटाएंगे, लेकिन एक माइनस एक प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, तो इसलिए घटाएंगे। तो आगे समझिए अब क्या करेंगे। तब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 है। समीकरण 3, देखो समीकरण 3 में 2 से और समीकरण 3 में 2 से और समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद घटा देंगे। समीकरण 3 में 2 का गुणा कीजिए तो देखिए 2 का गुणा कर देंगे 3 दूना 6, ये देखिएगा ध्यान से, ये देखो यही है समीकरण 3। गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2 का करना है 2 दूना 4 भी और बराबर इसमें कर देंगे तो 6 12 दूना 24। ठीक, अब इसमें कीजिए, इसमें 3 का गुणा कीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 का गुणा करना है, समीकरण 4 में 3 का देखो यहाँ लिखा है, तो 3 का गुणा करो तो 3 दूना 6 और प्लस 3 त्रिका 9 भी और प्लस 13 तिया 39। अब क्या करना है आपको, घटाना, तो घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस प्लस घटेगा, कौन से लगे जो बड़ा, 9 बड़ा है तो आ जाएगा -5 भी बराबर, ये देखो माइनस प्लस घटेगा, कौन से लगे जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है 39, तो माइनस आ जाएगा, घटा लो 4, 9 में से 4 घटाओ 5 और यहाँ 3 में से 2 घटाओ 1। अब देखो b बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -15/-5, इसको इससे काट दो तो आ जाएगा b बराबर 3। ये b का मान आ गया। ठीक, अब इस b का मान समीकरण 3, 4 या 1, 2 किसी में रख दीजिए तो ये का मान निकल जाएगा। तो आगे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दिया जाए तो समीकरण 3 में रखिए, तो समीकरण 3 देखिए आपके यही है 3a प्लस 2b, तो 2 गुणे b का मान 3 बराबर 12। अब देखिए 3a प्लस 3 दूना 6 तो बराबर हो गया 12, तो अब आ गया 3a बराबर 12 माइनस 6। ठीक, तो 3a बराबर हो जाएगा 6, घटा लेंगे। अब फिर देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6/3, तो काट देंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात ये का मान आपका आ गया 2, ये का मान 2। ठीक, ये हो गया।
चूंकि हमें x और y का मान निकालना है तो आप देखिए, चूंकि 1/x बराबर ये माना गया था और फिर 1/y बराबर माना गया था b, ठीक। तो 1/x तो बराबर देखो ये का मान कितना है 2, ए का मान 2। अब कैंची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर 1 एकम 1, ठीक है। तो x बराबर आ गया 1/2, ये आ गया x का मान, ठीक। इसी प्रकार इसको कीजिए, x का मान 1/2, b का देखो 1/y, तो b का मान आया है 3, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए कैंची गुणा तो हो जाएगा 3y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा इसका मान। ये दोनों आपके हो गए आंसर, ठीक। x का मान 1/2 और y का मान 1/3, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो पहले का दूसरा है, तो पहले का दूसरा डालकर हल डालिए और लिख दीजिए दिया है। क्या किया है? दिया है। क्या दिया है? देखो इसको, 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2। इसको चेंज कर लीजिए, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/करड़ी में x प्लस 3 गुणे 1/करड़ी में y बराबर 2। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। पुनः देखिए, पुनः दूसरा लिखिए, तो लिखा है 4/करड़ी में x माइनस 9/करड़ी में y बराबर -1, ठीक। इसको भी बदल लीजिए, तो बदलेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 1/करड़ी में x माइनस 9 गुणे 1/करड़ी में y बराबर -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 1/करड़ी में x, यहाँ भी 1/करड़ी में x, यहाँ 1/करड़ी में y, यहाँ भी 1/करड़ी में y। तो मानना पड़ेगा, इसमें मानेंगे, माना 1/करड़ी में x बराबर ये तथा 1/करड़ी में y बराबर b। देखिए ये और b कोई भी मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, x y को छोड़कर कोई भी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए, तब क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तब क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इनका मान रख दीजिए, तो देखो हो जाएगा 2 गुणे ये, 2 गुणे ये, और प्लस हो जाएगा 3 गुणे बी और बराबर 2, मान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, फिर लिखिए, पुनः समीकरण 2 से, अब इसी मान को 2 में रखो, क्या करो, 2 में रखो। तो देखो ये 2 है, तो हो जाएगा 4 गुणे ये माइनस 9 गुणे बी और बराबर -1। तो ये हो जाएगा 4 ये माइनस 9 बी बराबर -1, ठीक। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, 3 हो गया तो 4। अब दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वज्रगुणन से। तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ विलोपन विधि। तो दोनों को देखा जाए तो देखो ये का गुणांक 2, ये का गुणांक 4 बराबर नहीं है। यहाँ देखो ये b का गुणांक 3 और यहाँ b का गुणांक 9। तो चाहे इनको बराबर करो या इनको बराबर करो। अगर देखो इनको बराबर करोगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इनको बराबर करोगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अगर देखो आज आपकी b को बराबर कर ले तो 3 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9 बन जाएगा। चिन्ह देखो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस प्लस जोड़ेंगे। जब एक माइनस एक प्लस रहे तो जोड़ेंगे, और दोनों माइनस दोनों प्लस रहे तो घटाएंगे। तो यहाँ लिखो, देखिएगा ध्यान से, लिखिए समीकरण 3 में 3 से गुणा
करके जोड़ने पर, 3 से समीकरण 3 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा कर दो तो 3 दूना 6, सभी में होगा प्लस 3 त्रिका 9b प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू 3 दूना 6। अब ये लिख लो नीचे, ये 4 ये और माइनस 9b और बराबर -1। अब जोड़ना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10, 10 ये और ये देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो घटेगा, कौन सा लेगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा कितना है 6, तो प्लस आएगा, 6 में से 1 घटाओ 5, ठीक क्या आ गया 5। अब ये बराबर हो जाएगा 5/10, काट दीजिए तो आ गया 1/2, अर्थात ये का मान आ गया 1/2, ये बराबर 1/2 ये आ गया, ठीक। अब b का मान निकालना, तो b का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए, देखिएगा ध्यान से, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक रख दीजिए। तो समीकरण 3 देखिए यही है, क्या है 2a, तो हो जाएगा 2 गुणे ये का मान 1/2 और प्लस 3b बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा प्लस 3b बराबर आ गया 2, 1 को उधर ले जाएंगे तो 3b बराबर हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब देखेंगे 3b बराबर आ गया 1, अब आगे समझेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 1/3, b का मान 1/3, ठीक। b का मान कितना आ गया 1/3, देखिए b का मान 1/3 आ गया और ये का मान 1/2, ठीक। अब इसी को जो माने थे उसके बराबर रखिए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बराबर आपने माना था, क्या माना था, चूंकि 1/करड़ी में x बराबर आप माने थे ये, और फिर 1/करड़ी में y बराबर आप माने थे v, ठीक है। अब इनका मान रखो, 1/करड़ी में x बराबर, इसका मान है 1/2, ठीक है, और 1/करड़ी में y बराबर, इसका मान है 1/3, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कर दीजिए कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा करड़ी में x बराबर 2, और ये देखेंगे हो जाएगा करड़ी में y बराबर 3। इसको करड़ी हटाएंगे तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, जब भी करड़ी इधर से हटेगी, ठीक है, इधर से करड़ी कभी तभी हटेगी, इधर से मान लीजिए कोई संख्या करड़ी में है, ऐसे देखो करड़ी में कोई संख्या इधर है और इसके बराबर b है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या करड़ी में है उसके बराबर v है, तो जब भी इसकी करड़ी हटाएंगे तो इधर वाला स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो इधर वाला स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का हो जाएगा वर्ग, और इसी प्रकार इसका भी हटाएंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 4 आ जाएगा, और y का मान आ जाएगा 3 गुणे 1 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ये दोनों इसके मान होंगे, यही आपके आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना, कभी भी याद रखें करड़ी में हो तो उधर उधर वर्ग लग जाएगा, घात 2 लग जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो नंबर डालेंगे और हल डालेंगे, ठीक है, और लिख देंगे क्या दिया है। ये काम आपको सभी में करना है, दिया है, क्या दिया है देखो, 4/x प्लस 3y बराबर 14, देखो ये लिखा है, ठीक है। अब इसको चेंज कर लीजिए, तो चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4 गुणे 1/x प्लस 3 गुणे y बराबर 14, ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक। पुनः देखिए, पुनः मतलब दोबारा 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये लिखा है, ठीक है। इसको भी बदल लिया जाए, बदलेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 1/x माइनस 4 गुणे y बराबर 23,
ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों समीकरणों को देखें, 1 और 2 को। तो देखो इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/x, इसमें भी y, इसमें भी y, तब मान लेंगे। ऐसा रहेगा तभी मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो मानिए, माना 1/x बराबर ये तथा y बराबर b, y बराबर b। तब देखिए, तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसका मान रख दो तो हो जाएगा 4 गुणे ये और प्लस 3 गुणे b और बराबर 14 हो जाएगा ना। तो हो गया 4 ये प्लस 3 b बराबर 14। ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक, पुनः देखिए, अब देखिए पुनः अब की बार समीकरण 2 में इसका मान रख दो तो हो जाएगा 3 गुणे ये माइनस 4 गुणे b बराबर 23। और सरल करेंगे तो जाए 3 ये और माइनस 4 b बराबर 23। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब की बार मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए किसी एक तरफ एक ही चर होना चाहिए। तो मैं इसको बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको कर रहा हूँ 3a बराबर 23, ये माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 4b। ठीक है, अभी चूंकि देखो इधर 3 ये है तो केवल ये होना चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा 23 प्लस 4b/3। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इस ये का मान 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखिए, समीकरण 3 में ये का मान रखने पर, ठीक, रख दिया जा रहा है ये का मान। देखो समीकरण 3 यही है, तो 4 गुणे ये का मान 23 प्लस 4b/3 ये हो गया, और प्लस 3b बराबर 14। ठीक, आगे समझिए, गुणा कर लीजिए इसका हर एक ऊपर का ऊपर। तो 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 23 चौके 92 प्लस 4 चौक 16b और बट्टे 3 और प्लस 3b/1 कर सकते हैं बराबर 14। ठीक, एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो 3 होगा, तो ये हो जाएगा 92 प्लस 16b और प्लस 3 3 9b और बराबर ये हो गया 14/1। कैसे गुणा कर सकते हैं, 16 और 9 25, तो 92 प्लस हो जाएगा 25b और बराबर 14 3 42। ठीक, इसको उधर ले जाइए तो 25b बराबर हो जाएगा 42 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 92। ठीक है, अब देखिए 25b बराबर घटाइए तो 0.5 माइनस 50 आ गया। आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखो b बराबर हो जाएगा -50/25, भाग दे देंगे तो b का मान आ गया -2, b का मान -2। इस b का मान समीकरण 3 व 4 में रख देंगे तो ये का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए b का मान रख दिया जाए तो यहाँ लिख दीजिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो समीकरण 4 यही है, ये बराबर 23 प्लस 4 गुणे b, तो b का मान -2, तो -2 रख देंगे बटे 3। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 23 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8/3, तो ये बराबर ये हो जाएगा 15/3। ठीक है, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5, अर्थात ये का मान आ गया 5। ये हो गया। ठीक, अब चूंकि जो माने थे उसको लिखो। क्या माने थे, चूंकि आप माने थे 1/x बराबर ये, और माने थे y बराबर b।
तो 1/x बराबर ये और ये का मान 5 और y बराबर b, तो b का मान -2, b का मान -2। ये हो गया आंसर। और इसको कर लेंगे सरल, कैसे गुणा कर लेंगे तो 5x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/5। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। ठीक, x का मान 1/5 और y का मान -2। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ डालेंगे 1 और 1 को आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ डाल दीजिए 4, फिर डाल देंगे हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, और दिया है तो जो लिखा है वो लिख दीजिए। क्या लिखा है देखो, 5/x - 1 और प्लस 1/y - 2 बराबर 2। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 × 1/x - 1 और प्लस 1/y - 2 ऐसे है रहने दीजिए, बराबर हो गया 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, पुनः देखिए अब दूसरा लिखिए, तो लिखा है 6/x - 1 और प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा 3/y - 2 बराबर 1। ठीक, इसको भी बदल लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/x - 1 और -3 × 1/y - 2 बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब ध्यान देंगे दोनों समीकरणों में देखो 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2 है, तो मान लीजिए माना 1/x - 1 बराबर ये तथा 1/y - 2 बराबर b। तब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो 1 में इसका मान रख दो, तो देखो यही है, तो हो जाएगा 5 ये और प्लस इनके स्थान पे हो जाएगा b बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे समझिए, पुनः समीकरण 2 से तो 2 में रख दो तो हो जाएगा 6 ये और -3b और बराबर 1। अब इसको समीकरण मान सकते हैं, विलोपन विधि से लगाएंगे तो मान लीजिए, नहीं तो सरल करके मानेंगे। विलोपन विधि से लगाया जाए तो देखो यहाँ a का गुणांक 5, यहाँ a का गुणांक 6 बराबर नहीं है, यहाँ b का गुणांक 1 और यहाँ b का गुणांक -3। तो किसी एक को सेम कर लिया जाए, तो b को सेम कर लिया जाए, तो b को सेम करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर फिर देखो चिन्ह, ये प्लस और ये माइनस, फिर जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 का करेंगे प्लस 3 × 3 भी और बराबर 3 दूना 6। ठीक, और यहाँ देखिए 6 ये और -3 भी बराबर 1। अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, तो 15 6 21 ये, और देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बराबर ही हो जाएगा 6 1 7। क्या हो गया, 6 1 7। ठीक, आगे देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7/21, भाग दे देंगे, आ जाएगा 1/3। तो ये का मान आ गया 1/3, ये आ गया ये का मान। ठीक, अब इस ये के मान से b का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ये का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। तो ये का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 1/3 और -3 भी बराबर 1। देखो इससे ये कट गया तो आ गया 2 -3 भी बराबर 1। ठीक है, आगे समझिए, -3 भी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस उधर जाएगा -2 हो जाएगा, -3 भी बराबर -1। ठीक है, अब b बराबर हो जाएगा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 1/3।
बी का मान 1/3 और ये का मान 1/3। ठीक है, अब समझिए इसको बराबर क्या माने थे। अब देखिए जो ये और बी के बराबर माने थे तो रख दीजिए यहाँ। देखिए चूँकि आप माने थे क्या 1/x माइनस 1 बराबर ये, और फिर माने थे 1/y माइनस 2 बराबर बी। तो 1/x माइनस 1 बराबर ये का मान रखो, ये का मान 1/3। कैसे गुणा करो, इसमें इसका गुणा कर दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बटा नहीं माइनस 1 बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1। तो x का मान आ जाएगा 3 × 1 = 4। ये x का मान आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ देखिएगा 1/y माइनस 2 बराबर b, और b का मान भी 1/3। कैसे गुणा कर दो, तो y माइनस 2 बराबर आ जाएगा 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2। तो y का मान 3 × 2 = 5। तो y का मान 5 और x का मान 4। ठीक, ये दोनों आपके हो गए आंसर। इसी प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हल डालिए और लिख दीजिए दिया है क्या दिया, देखिए 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। ठीक, इनको सरल कर लीजिए। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy, क्योंकि आप पढ़े होंगे हर बराबर हो तो एक बार लिखते हैं, अंश को ऐसे उतार देखें तो ऐसा लिखो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं। बराबर हो गया 5। अब देखो यहाँ भी x कट गया, यहाँ y, यहाँ का y कट गया। तो अब देखिए क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, यहाँ बचा 7/y और माइनस यहाँ बचा 2/x बराबर 5। ठीक, और सरल कर लीजिए थोड़ा। तो और सरल करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं 7 × 1/y और माइनस 2 × 1/x बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः देखेंगे, पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है, पुनः यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में यहाँ देखिए लिखा है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो ये लिख लीजिए 8x + 7y बटे xy बराबर 15। ठीक, इनको सरल कीजिए, सेम ऐसे करना है। तो हो जाएगा 8x बटे xy, ठीक है, और प्लस 7y बटे xy और बराबर 15। देखो x से x कट गया, y से y कट गया। तो यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 8/y प्लस यहाँ बचा 7/y बराबर 15। इनको और सरल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 × 1/y और प्लस 7 × 1/x। यहाँ देखिए x रहेगा। ठीक है, x y कैंसिल हो गया है, बराबर 15। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब दोनों समीकरणों में देखेंगे तो 1/y 1/x दोनों में है। तो मान लीजिए, माना 1/y बराबर ये तथा 1/x बराबर b, तब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो हो जाएगा 7 × ये और माइनस 2 × b बराबर 5। तो हो जाएगा 7 ये माइनस 2b बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अगला समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में भी मान रखिए। तो हो जाएगा 8 × ये प्लस 7 × b बराबर 15। सरल करेंगे तो हो जाएगा 8 ये और प्लस 7b बराबर 15। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4। ठीक, अब इनको प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन किसी भी विधि से सरल करें। तो देखिए विलोपन विधि से जब सरल करेंगे तो ये है, देखो इसका गुणांक 7, इसका गुणांक 8 बराबर नहीं है, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 7, ये भी बराबर नहीं है। तो किसी एक को बराबर करेंगे
तो किसी एक को बराबर कर लेंगे। मान लीजिए इसको बराबर करें तो इसमें करेंगे 8 का गुणा 8 सत्ते 56, इसमें करेंगे 7 का गुणा 7 अट्ठे 56, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ नीचे लिखिए समीकरण 3 में कितने गुणा करेंगे 8 से, और समीकरण 4 में 7 से गुणा करके ध्यान दीजिएगा, गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चिन्ह देखो, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह नहीं, सॉरी इसे ये देखना, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो घटाने पर तो घटा दीजिए। तो इसमें करो 8 का गुणा तो 8 सत्ते 56 ये, और माइनस 8 दूना 16 भी बराबर 8 पंचे 40। इसमें देखो 7 का गुणा करो तो 7 56 ये, और यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, बोलिए माइनस की प्लस, तो हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह है। 7 सत्ते 49 बी बराबर 15 सत्ते 105। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 6 9 15 के 5 और 5 1 6 65 बी बराबर, ये देखिए माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा माइनस, ये आ गया कितना 65। ठीक, अब b बराबर हो जाएगा -65 बटे -65, तो 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1, अर्थात b का मान आपका आ गया 1, b का मान 1 b का मान किसी भी में रख देंगे तो a का मान मालूम हो जाएगा। देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, b का मान किसी में रख दिया जाए तो यहाँ लिखिए b का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 3 में b का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 7 ये माइनस 2 गुणे b का मान 1 बराबर 5, तो 7 ये माइनस 2 1 कम 2 बराबर हो जाएगा 5, तो 7 ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो 7 ये बराबर हो जाएगा 5 2 7, तो ये बराबर हो जाएगा 7 बटा 7, तो ये का मान आ गया 1, ये का मान 1। ठीक, अब इसको देखिए क्या माने थे आप, यहाँ देखिए लिखिए चूंकि 1 बटा वाई बराबर ये, और फिर माने थे 1 बटा एक्स बराबर बी, तो देखो 1 बटा वाई बराबर ये का मान 1 और 1 बटा एक्स बराबर बी का मान 1, कैसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा y बराबर 1 और फिर x बराबर 1, ये दोनों मान हो गया, एक का y का मान x और एक x का मान 1, ये दोनों हो गया आंसर, यही आपके आंसर है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पहले का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो नंबर डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे हल और फिर लिख देंगे दिया है, हल डाल कर लिख देंगे दिया है, जैसे सभी क्वेश्चनों में किए हैं इसमें भी वैसे ही करना है, हल डाल देंगे लिख देंगे दिया है। दिया क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 6x + 3y बराबर 6xy। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाएंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 6x + 3y बटे xy बराबर 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x बटे xy और प्लस 3y बटे xy और फिर बराबर हो जाएगा 6। ठीक, और ध्यान से समझेंगे, अब इसको और देखा जाए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो कट गया, तो क्या बचा, देखिए ऊपर बचा 6 और नीचे बचा y प्लस ऊपर बचा 3 और यहाँ नीचे बचा x, बराबर हो गया 6। ठीक, और इसको सरल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 1 बटा वाई प्लस 3 गुणे 1 बटा x बराबर 6। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः अब आपको पुनः क्या करना है, समीकरण 2 को उतारना। तो समीकरण 2 देखिए आपके सामने यही है,
2x प्लस 4y बराबर 5x। तो लिख दिया जाए 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, फिर वैसे कीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बटे हो जाएगा xy और यहाँ बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, फिर और सरल किया जाए तो और सरल करेंगे तो हो जाएगा 2x बटे xy और प्लस हो जाएगा यहाँ 4y बटे xy और बराबर हो जाएगा 5। ठीक, आगे समझेंगे। फिर देखो इसको, यहाँ x y कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 बटे y और प्लस 4 बटे x और बराबर हो गया 5। ठीक, इसको भी बदल लीजिए तो बदलेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो बदल लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा वाई। ठीक है, और प्लस 4 गुणे 1 बटा x बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर 1 आपका ये है और समीकरण नंबर 2 है। इसमें भी 1 बटा वाई, इसमें भी 1 बटा वाई, इसमें भी 1 बटा x, इसमें भी 1 बटा x। तो अब आपको क्या करना है, मान लेना है। जैसे अन्य में माने इसमें भी मान लीजिए। तो माना जाए तो यहाँ लिखिए माना 1 बटा वाई बराबर ये तथा 1 बटा x बराबर v। तब देखिए क्या हो जाएगा, मान लिए हैं। ठीक, तो मान लेंगे तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसमें मान रख दीजिए तो 6 गुणे 1 बटा वाई, तो यहाँ हो जाएगा ये, और प्लस 3 गुणे 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का मान b और बराबर 6। और देखेंगे तो 6 ये प्लस हो जाएगा 3b और बराबर 6, है ना। इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। सरल क्या कर दीजिए, देखिए सभी में 3 का भाग जाएगा तो भाग दे दीजिए, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2a और प्लस इसमें देंगे तो b हो जाएगा, इसमें देंगे तो हो जाएगा 2। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर लिखिए यहाँ पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में मान रखे तो समीकरण 2 आपका देखिए ये है 2 गुणे 1 बटा वाई, तो a और प्लस 4 गुणे देखो b बराबर 1 बटा एक्स, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 5। अब ये हो जाएगा 2a, ध्यान दीजिएगा 2a हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4b बराबर 5। ये हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक, समीकरण 4 हो गया। अब दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि किसी में से भी सरल कर सकते हो। तो मैं लगा रहा हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि में किसी एक के गुणांक का होना बराबर होना अनिवार्य है। तो देखो इसका a का गुणांक 2, यहाँ भी a का गुणांक 2, दोनों बराबर है। अब देखो इसका चिन्ह, इसका प्लस और इसका प्लस, ये प्लस बराबर ना होता तो बराबर करते। तो मैं कई बार कहा हूँ प्लस प्लस रहेगा तो घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ प्लस, इसलिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो अब घटा दिया जाए। समीकरण 3 में से 4 को घटाओ या 4 में से 3 को घटाओ। ठीक, तो अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर 3 में से 4 को घटा दीजिए। तो देखिए 3 क्या है, यही है 2a प्लस b बराबर 2, और समीकरण 4 देखिए क्या है 2a प्लस 4b बराबर 5। तो यहाँ लिख दीजिए 2a प्लस 4b बराबर 5, ये है। ठीक, देख लीजिए एक बार फिर से, यही समीकरण है। ठीक, अब इनको घटाना है तो घटाने के लिए घटाया जाए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 4 है तो माइनस 4 में से 1 घटाओ 3, b बराबर, इसको देखो ये भी क्या होगा, घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा 5 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -3/3, तो काट देंगे तो आ जाएगा 1, अर्थात b का मान आ गया 1। अब जब b का मान निकल गया तो ये का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए b का मान समीकरण 3 में रखने
पर। आप 4 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, यही है 2a प्लस v बराबर 2, 2a प्लस b बराबर 2। तो देखिएगा क्या हो जाएगा 2a प्लस b का मान 1 बराबर 2। अब देखिएगा 2a बराबर हो जाएगा 2 और -1, नहीं सॉरी ये 2 हो जाएगा 2 -1 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2a बराबर 2 में से घटा लेंगे 1 तो ये का मान आ जाएगा 1/2। ये आ गया ए का मान और ये आ गया v का मान। अब देखिए आपने क्या माना था, देखिए चूंकि आपने ये माना था 1/y बराबर माने थे ये, ठीक है, तो 1/y बराबर ये का मान आ गया 1/2, ठीक। कैंची गुणा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। क्या करना है, कैंची गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो y एकम y और 2 एकम 2। अब देखिए पुनः 1/x बराबर माने थे b, तो 1/x b का मान 1 है तो कैंची गुणा कर दीजिए, तो 1 एकम 1 और x एकम x, तो 1 का x का मान आ गया 1, x का मान 1 और y का मान 2। ये हो गया आपके आंसर, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ वही काम करना है, आपको हर बार हल डालना है और लिखना है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है ध्यान से देखिएगा, लिखा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई प्लस 2 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः देखिए, पुनः मतलब दूसरा, तो दूसरा लिखा है 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। इसको भी ऐसे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 15 गुणे 1/x प्लस वाई और -5 गुणे 1/x माइनस वाई -2। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए दोनों में देख रहे हैं आप 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई, तो मान लीजिए, तो यहाँ लिखिए माना 1/x प्लस वाई बराबर ये तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। तब देखिए क्या होगा, ठीक। तो तब देखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अर्थात इनका मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 है आपका 10 गुणे 1/x प्लस वाई, तो इसका मान हो गया ये, और प्लस 2 गुणे 1/x माइनस वाई, तो इसका मान हो गया b और बराबर 4। सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 10 ये प्लस 2b बराबर 4। इसी को मान सकते हैं, या देखिए दो सभी में 2 का भाग जाएगा तो भाग दे लिया जाए, तो 2 का भाग देंगे तो 5 और इसमें 2 का भाग देंगे तो b और इसमें 2 का भाग देंगे तो 2। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक, नहीं सॉरी समीकरण नंबर 3 हो गया, 2 तो मान चुके हैं, ठीक। पुनः देखिए, पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 15 गुणे 1/x प्लस वाई, तो इसका मान ये, और -5 गुणे 1/x माइनस वाई, तो इसका मान b और बराबर -2, ठीक है। सरल कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 ये और -5b और बराबर -2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, क्योंकि आप 3 मान चुके हैं, ठीक है। अब दोनों को विलोपन, प्रतिस्थापन व गुणन किसी एक विधि से हल करो। तो विलोपन से लगाया जाए तो देखो इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 15, तो चाहे इसको बराबर कर लो या इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक -5, किसी एक का बराबर होना अनिवार्य है। तो अगर देखिए ये के गुणांक को बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर b के गुणांक को बराबर करेंगे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा ये के गुणांक को बराबर करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन इसका गुणांक बराबर करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस और इसका माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है किसको आप बराबर करेंगे, ठीक।
तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ मैं अब की बार b के गुणांक को बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में कितने से 5 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 25 ये, और प्लस 5 भी, और बराबर हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक, अब इसको समीकरण 4 में जोड़ो तो 15 ये और -5 भी बराबर -2। अब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे जोड़ेंगे तो 15 और 25 हो जाएगा 40 ये, और ये माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस प्लस घटेगा, ये आ जाएगा 8, तो ये बराबर हो जाएगा 8/40। काट देंगे तो आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा, 1/5, अर्थात ये का मान आ गया 1/5। ये का मान हो गया। अब आपको बी का मान निकालना, तो बी का मान समीकरण 3 या 4 में ए का मान रख दीजिए, बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए ए का मान, देखिएगा ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, रख दीजिए। तो रखेंगे तो समीकरण 3 देखो यही है, 5 गुणे ये, तो ये का मान 1/5 और प्लस बी बराबर 2। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, आ गया 1 + b बराबर 2। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा 2 - 1, तो बराबर आ गया 1, अर्थात b का मान आ गया 1। b का मान 1। ठीक है, अब इस b और a का मान जो माने थे उसके बराबर रख दीजिए। क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक, देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने माना क्या था, चूंकि आप ये माने थे 1/x + y बराबर, ये माने थे। अब फिर देखिए 1/x - y बराबर b माने थे, ये तो माने थे। अब इसका मान रख दीजिए, तो 1/x + y बराबर ये, तो ये का मान 1/5, और 1/x - y बराबर b, और b का मान 1। देखिए यहाँ निकाले हैं, b का मान 1 और ये का मान 1/5। अब आगे समझिए। ठीक, अब ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दें, सरल कर जी तो कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, कैंची गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा x + y बराबर, यहाँ आ गया 5, और इसको करेंगे तो इसको भी कर लिया जाए, तो x - y बराबर आ गया 1, ये आ गया। अब अगर इनको देखा जाए तो ये समीकरण नंबर हो गया 5 और ये समीकरण नंबर हो गया 6, क्योंकि आप 4 तक मान चुके हैं। तो दोनों समीकरणों को ध्यानपूर्वक देखें तो इसके भी गुणांक, x के भी गुणांक और y के भी गुणांक दोनों सेम हैं, तो चाहे आप जोड़ लें या घटा लें। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा x + y बराबर 5, x - y बराबर 1, जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा 2x और बराबर 5 1 6 हो जाएगा। आगे समझेंगे, x बराबर हो जाएगा 6/2, तो आ जाएगा 3, अर्थात x का मान आ गया 3, x का मान 3। ठीक, अब y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान समीकरण 5 या 6 में रख दीजिए, नहीं सॉरी, x का मान समीकरण 5 या 6 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो 3 + y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, ये माइनस हो जाएगा 3, तो y बराबर 2, तो x का मान 2, नहीं सॉरी, x का मान 3 और y का मान 2। ये हो गया समीकरण का हल। इस प्रकार से आपको हल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे, पहले का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो सेम आपको काम करना है, हल डालना है और लिखना है, दिया है।
क्या किया है, दिया है। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो पहला दिया 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे समझेंगे दूसरा। पुनः दूसरा दिया है 1/2 ब्रैकेट्स में 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं तो कर लिया जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/2 गुणे 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में 1/3x प्लस वाई और 1/3x वाई माइनस 3x माइनस वाई, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में सेम है। तो मानिए जैसे मान रहे थे तो मान लिया जाए, हम मानिए माना 1/3x प्लस वाई बराबर ये तथा 1/3x माइनस वाई बराबर बी। तब देखिए ये मान लिया गया। ठीक, अब देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में इनका मान रखें तो समीकरण 1 देखिए यही है, तो ये हो जाएगा ये और प्लस इसका मान b, तो b बराबर हो गया 3/4। ठीक, इनको आप कर सकते हैं कैंची गुणा। क्या कर सकते हैं, कैंची गुणा। तो ये 1 है, इसका गुणा इसमें कर दो तो हो जाएगा 4 ये और प्लस 4b बराबर 3 कम 3। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 3। ठीक, पुनः लिखिए और लिखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 यही है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे ये और माइनस 1/2 गुणे बी और बराबर -1/8 होगा। ठीक, आगे समझिए, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये बाई 2 और माइनस हो जाएगा b/2 और बराबर हो जाएगा -1/8। ठीक है, ध्यान देंगे चूंकि आप देख रहे हैं इन दोनों का हर बराबर है इसलिए एक बार लिखेंगे और अंश को जैसे वैसे लिख देंगे ये माइनस बी और बराबर हो जाएगा -1/8। अब करेंगे कैंची गुणा, तो कैंची गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 8 ये माइनस 8b बराबर हो जाएगा -2। अब प्यारे स्टूडेंट्स आप समझेंगे दोनों समीकरणों में इस समीकरण में 4 का भाग नहीं 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 4 ये और माइनस हो जाएगा 4b और बराबर हो जाएगा -1। ये बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक, कोई दिक्कत, दोनों पक्षों में कितने भाग जाएगा 2 का दे दिए। अब आप देखेंगे समीकरण 3 और 4 में क्या है, इनको लगाएंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, कोई भी विधि लगाएं तो पहले इनको देख लीजिए। देखिए समीकरण नंबर 3 ये है 4 ये प्लस 4b बराबर 3 और 4 ये माइनस 4b बराबर -1। ये के भी गुणांक और बे की भी गुणांक दोनों बराबर हैं, तो एक का चिन्ह देखो प्लस है एक का चिन्ह माइनस, तो आपकी इच्छा कहे जोड़ें आपकी इच्छा कहे घटाएं, तो जोड़ लिया जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा 4 ये प्लस 4b बराबर 3 और 4 ये माइनस 4b बराबर -1। ठीक है, जोड़ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 ये और बराबर ये देखो आ जाएगा 2, है ना। प्लस माइनस घटेगा, कौन से लगे जो बड़ा 3 है तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर आ गया 2/8। काट देंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी ये का मान हो गया 1/4। ये का मान आया। ठीक, ये का मान 1/4 यहाँ पर आ गया। अब इस ये मान को समीकरण 3 व 4 में रख दीजिए तो आपको बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए आगे
अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो ये का मान आया है ये समीकरण 3 या 4 किसी में रख देंगे तो लिखेंगे ये का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दिया जाए तो हो जाएगा 4 गुणे ये का मान 1/4 और प्लस 4b बराबर 3। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये का आ गया प्लस 4b बराबर 3। आगे देखेंगे तो 4b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आगे समझे, 4b बराबर हो गया 2 और b बराबर हो जाएगा 2/4, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो b का मान 1/2 आ गया। चूंकि आप माने क्या थे ध्यान दीजिएगा, माने ये थे 1/3x प्लस वाई बराबर ये माने थे, और माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर b माने थे। ठीक, अब इनको मान रख दीजिए तो 1/3x प्लस वाई बराबर ये का मान आया है, ये का मान 1/4। ठीक है, और इसमें रखा जाए तो 1/3x माइनस वाई बराबर b और b का मान आया 1/2। अब कैंची गुणा कर दीजिए, तो जब कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 5 और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 6। ठीक, अब आप देखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 में दोनों के गुणांक x के गुणांक और y के गुणांक दोनों के गुणांक बराबर हैं। तो जब दोनों के गुणांक बराबर हों तो जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा कहे तो लिख देंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 और जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 3 3 6x बराबर 4 2 6 हो जाएगा। x बराबर 6/6, क्या आ गया x बराबर 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x का मान 1 आ गया। ये हो गया x का मान। अब इस x का मान समीकरण 5 व 6 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो रख दिया जाए तो हो जाएगा समीकरण 5 यही है 3 गुणे x, तो यहाँ x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y का मान आ जाएगा 1, y का मान 1 और x का मान 1, दोनों का मान 1 1 होगा। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 1 में जो प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चन है उनको कैसे हल करेंगे। ठीक है, उनको पहले रैखिक समीकरण में बदला गया, फिर उनके हल निकाला गया, अर्थात x और y के मान निकाले गए। अब आप देखेंगे समीक प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये है, कह रहा निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसको पहले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, फिर हल ज्ञात करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अर्थात जब जल जो हो, पानी जो हो स्थिर है, स्थिर मतलब रुका रहे, बहे ना, तब उसकी चाल कितनी होगी और धारा की चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ठीक, अब क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला डालेंगे और हल डालेंगे। ठीक, और हल डालने के बाद मान लेंगे, क्या निकालना, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो मान लीजिए माना ऋतु की
स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान ले रहे हैं x, ठीक, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान ले रहे हैं y, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब अनुकूल धारा के अनुकूल चलेंगे अर्थात जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ेगा, लेकिन प्रतिकूल अर्थात विपरीत उल्टा चलेंगे तो चाल जो होगा घटेगा। तो देखो स्थिर जल में इसकी चाल x है और धारा की चाल y है। तो यहाँ लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो देखो समय हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखो समय इसमें दिया है 2 घंटा और दूरी दिया है 20 किलोमीटर और बटे चाल, ऋतु की चाल आप माने हैं x और धारा की चाल माने हैं y। चूँकि अनुकूल है इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्रतिकूल होता घटता, अनुकूल रहेगा तो जुड़ जाएगा। इसको कर लीजिए कैंची गुणा तो हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 20, 2 का सभी में भाग जाएगा, भाग दे दीजिए तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए फिर इसमें लिखा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर से तैर सकती है। तो पुनः लिखिए, फिर वही बात रख दीजिए, पुनः समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो अब की बार देखेंगे समय उतने ही लगता है 2 ही घंटा, लेकिन दूरी जो है 4 किलोमीटर है, क्योंकि प्रतिकूल है। तो जो प्रतिकूल रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितने चाल से आप चलेंगे उसमें से जितना धारा की चाल रहेगा उतना माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटा दिए। अब आगे समझेंगे, फिर इसको भी ऐसे कर लीजिए, कैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर हो गया 4। देखिए दोनों में 2 का भाग जाएगा, भाग दे दीजिए तो हो जाएगा x माइनस y बराबर 4, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए अगर ध्यान से आप, तो देखिए समीकरण 1 आपका यही ऊपर है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो दोनों के गुणांक सेम हैं, तो विलोपन विधि का प्रयोग करके आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जो आपकी इच्छा कहे। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ लिया जाए तो ये है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़िए, तो x हो जाएगा 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है, और 10 2 हो जाएगा 12, ठीक। आगे समझिए, x बराबर हो जाएगा 12/2, तो x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर, अर्थात ऋतु की जो चाल थी 6 किलोमीटर थी। कितनी थी, 6 किलोमीटर। अब हमें निकालना है धारा की चाल, तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए बगल में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दीजिए। तो समीकरण 2 यही देखिए है, तो x का मान 6 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -4 और y का मान आ जाएगा 4, ये हो जाएगा। अर्थात धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये दोनों हो गए आपके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अर्थात अकेली महिला करे तो कितना समय लेगी और पुरुष अकेले करे तो कितना समय लेगा। तो देखो दूसरे का दूसरा है, तो यहाँ डालो हल और मान लो, यहाँ माना पुरुष, पहले मैं मान ले रहा हूँ पुरुष
को कार्य करने में लगा समय जो है यक्स है। क्या है? यक्स। मान ले रहे हैं कि पुरुष को काम करने में जो समय लगेगा वो यक्स लगेगा। यक्स दिन बताना है कितना समय लगेगा, तो यक्स है ना, यक्स दिन। यहाँ दिन भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, ठीक। अब बात समझिए, पुरुष के द्वारा किया गया कार्य निकाल लिए, तो यहाँ लिखेंगे पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1/यक्स। 1/यक्स। जितना कार्य रहेगा उसमें दिनों की संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए, समझिए कि ये 1000 ईंट है और इसको कोई आदमी 10 दिन में ढोता है। 10 दिन में, तो एक दिन में कितना ईंट ले जा रहा होगा? 10 का भाग दे देंगे, 100 ईंट, ठीक। तो उसी प्रकार से एक पुरुष था जो किसी काम को यक्स दिन में करता था, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/यक्स, क्योंकि काम एक है, पता नहीं है। इसी प्रकार पुनः देखिए, पुनः मानिए, माना महिला को कार्य करने में लगा समय जो है y है। क्या है? y। महिला के द्वारा काम करने में लगा समय y है, तो इसी प्रकार लिख लीजिए, महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। सेम, ठीक। ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये है कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन लगता है, तो दोनों के कार्य पुरुष करता है 1/x और महिला करती है 1/y। दोनों का काम जोड़ लेंगे तो 1/4 के क्या हो जाएगा? बराबर। एक दिन में किए गए कार्य के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक। यहाँ देखो 4 दिन है। अब इसको सरल कर लिया जाए, तो सरल करेंगे तो देखिए, सरल करें या ऐसे रहने दें, ठीक है। सरल कर लिया जाए या ऐसे रहने दिया जाए, ठीक, जैसी आपकी इच्छा कहे। तो इसको ऐसे रहने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली बात यह है कि महिलाएं थी 2 और पुरुष थे 5। तो महिलाओं की 2 हैं तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। कितने गुणा हो जाएगा? 2 का, ठीक। और पुरुष हैं 5 तो इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए, पुरुष के द्वारा किया गया काम 1/x और महिलाओं के द्वारा किया गया काम 1/y। अब दूसरा बार देखिए कितना दिन लगता है। यहाँ कह रहा 3 दिन लगेगा, जब 3 महिलाएं 6 पुरुष होंगी। तो महिलाएं हैं 3 तो इसमें हो जाएगा 3 का गुणा, पुरुष हैं 6 तो इसमें 6 का गुणा, और बराबर कार्य जो होगा 1/3, ठीक। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर एक काम और करना है। अब मानेंगे, अब मानिए, माना 1/x बराबर ये तथा 1/y बराबर b, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? तब देखिए, समीकरण 1 से तो मान रख देंगे तो हो जाएगा 5 ये और प्लस 2b बराबर 1/4। कैसे गुणा कर देंगे? इसका हर एक है तो हो जाएगा 5 चौक 20 ये और प्लस 4 दूना 8b बराबर 1। ये बन गया समीकरण नंबर 1, नहीं सॉरी, समीकरण नंबर 3, ठीक। अब पुनः देखिए, पुनः समीकरण 2 से, तो 2 से में भी रख देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे ये तो हो जाएगा 6 ये और प्लस 3 गुणे ये b तो हो जाएगा 3b बराबर 1/3। इसको फिर एक करके कैसे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 ये प्लस 3 त्रिक 9b और बराबर 1 एकम 1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से समझिए तो देखिए, इसमें ये का गुणांक 20 और इसमें ये का गुणांक 18।
इसमें b का गुणांक 8, इसमें b का गुणांक 9, कोई नहीं बराबर है। तो विलोपन विधि से लगाने के लिए किसी एक का बराबर होना अनिवार्य है। तो देखो इस 8 में 9 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 72, और इस 9 में 8 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 72। तो लिखें समीकरण 3 में 9 से और समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 में 9 से और समीकरण 4 में 8 से गुणा करके क्या करेंगे, चिन्ह देखा जाए तो सेम है, तो घटाने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर घटा दिया जाए। तो देखो इसमें करें तो हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा 20 9 180, ये प्लस हो जाएगा 9 8 72 भी और बराबर 9 कम 9। अब इसमें करो तो 8 का करना 18 8 144 ये और प्लस इसमें तो हो जाएगा 9 8 72 भी और बराबर 8 कम 8। क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, देखो ये हो गया कैंसिल, इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 3, 36 ये, ठीक है ना। और बराबर हो जाएगा, ये देखो घट जाएगा तो आ गया ये, कितना आ गया, आगे समझिए। यहाँ आया है 36 ये बराबर 1, तो ये बराबर हो जाएगा 1/36, ये आ गया ये का मान। अब इस ये का मान समीकरण 3 व 4 में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ये का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए। नहीं चलो 4 में रख दे रहे हैं, ठीक, 4 में रख दे रहे हैं। तो 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुणे ये का मान 1/36 और प्लस 9 भी बराबर 1, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, हो जाएगा 1/2 प्लस 9 भी बराबर 1, ठीक। आगे समझिए। अब देखिए 9 भी बराबर हो जाएगा 1, उधर जाएगा -1/2, इसका हर 1 है तो 9 भी बराबर हो जाएगा 2 - 1/2, और सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 9 भी बराबर 1/2, b का मान निकालेंगे तो 1 b का मान हो जाएगा 1/18, ये आ गया। अब देखिए क्या माने थे आप, चूंकि आप माने थे 1/x बराबर ये और 1/y बराबर b, तो 1/x बराबर ये का मान आया 1/36, कैसे गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 36, और देखो 1/y बराबर 1/18, इसका कैसे गुणा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 18। तो ये देखो यक्स कौन थे, पुरुष, तो पुरुष को काम करने में लगेगा 36 दिन और महिला को काम करने में लगेगा 18 दिन। एक अकेला पुरुष 36 दिन में कर सकता है, एक अकेली महिला 18 दिन में कर सकती है, ठीक, ये होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसको आपको हल करना है। तो हल डालिए और इसको एक बार पढ़िए। कह रहा रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल बताना और बस की चाल। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल x और उसके बाद बस, यहाँ लिख दीजिए, तथा बस की चाल y, रेलगाड़ी की चाल x और तथा बस की चाल y। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ डाल दीजिए प्रश्नानुसार। समझे, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है और एक यहाँ स्थान है, इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पहुँची, जिसको 60 किलोमीटर गई, किससे, रेलगाड़ी से। तो ये दूरी हो गया
और समय अगर निकाला जाए तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका है 60 किलोमीटर बटे चाल, तो चाल रेलगाड़ी की है x। और अगर उसके बाद बचा कितना, तो 300 में से 60 घटा लेंगे तो आ जाएगा 240। 240 और बस की चाल है y। और इन दोनों देखो, ये भी समय ये भी समय, और दोनों को मिलाकर कितना लगा, 4 घंटा। कितना लगा, 4 घंटा। ठीक, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया जाए या और हल कर सकते हैं। पुनः देखिए, अभी एक बात और समझना है। पुनः कह रहा है यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगी तो 100/x हो जाएगा समय। और फिर बस से जो बच जाए तो बस 300 में से 100 घटा लेंगे तो हो जाएगा 200। 200/y। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर कह रहा है पहले से 10 मिनट अधिक लगता है। पहले से 10 मिनट अधिक, तो 4 घंटा लगा, और 10 मिनट को अगर घंटे में बदला जाए तो हो जाएगा 10/60। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इसको समझिए। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 है। इसको सरल कर लिया जाए तो हो जाएगा 100/x प्लस ये हो जाएगा 200/y बराबर, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10, 10 × 60, एक आ गया 1/6। ये हो जाएगा 6 × 24, 25, 25/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको अगर माना जाए, अब देखिए हम मानना पड़ेगा, फिर से मानना पड़ेगा। माना 1/x बराबर ये तथा 1/y बराबर b, तब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप समझिए, बात समझने वाली है। ये 60/x मतलब ये लिखा है, 60/x मतलब ये लिखा 60 × 1/x, तो 60 × 1/x का मान ये यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और प्लस 240 × 1/y, तो इसका मान भी बराबर 4। ठीक है, और सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 60 ये, और प्लस 240 भी बराबर 4। सब में 4 का भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 15 ये, और प्लस ये हो जाएगा 60 भी, और बराबर ये हो जाएगा 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः देखिए, पुनः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से 100, देखिए ये है 100/x, अर्थात ये लिखा है 100 × 1/x, तो 1/x का मान ये। ठीक, और प्लस 200 × 1/y, तो 1/y का मान b, तो बराबर ये लिखा है 25/6। ठीक है, और सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 100 ये प्लस 200 भी बराबर 25/6। कैसे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ये, और प्लस ये हो जाएगा 1200 भी, और बराबर हो गया 25। ठीक है, अब इनको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं यही कर लिया जाए। तो चूंकि इस तरह हल करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको प्रतिस्थापन यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 600 ये बराबर 25 माइनस 1200 b, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2500 माइनस 600, नहीं सॉरी 1200/b, नहीं b/600। ठीक, ये हो गया। इसे मानिए समीकरण नंबर 4। और फिर समीकरण ए का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे ये का मान, देखिए यहाँ समीकरण नंबर 3 ये है, इसमें आप रखिए तो क्या हो जाएगा 15 गुणे ये का मान आपका है 25 माइनस 1200b/600, और फिर है प्लस 60b बराबर 1। इसको अब देखिए, इनको और सरल करेंगे तो देखो ध्यान दीजिएगा, 15 कम 15 इसको से काट सकते, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1200b/15 चौके 60, 40 आ जाएगा, और प्लस 60b बराबर 1।
इनका हर एक है, एलसीएम लेंगे आएगा 40, बराबर कर लीजिए 25 माइनस 1220 प्लस इसमें 40 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6 चौक 24 बी बराबर 1/1 कर सकते हैं। कैसे गुणा कर देंगे, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा। कौन सा चिन्ह लगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 2400 है तो 1200 बी और ये 25 है, इसका चिन्ह लगेगा प्लस, और कैसे गुणा कर दे होंगे 4000। अब ये आ जाएगा 1200 बी बराबर आपका 40 माइनस 25, तो 1200 बी बराबर आपका आ गया 15, कितना आ गया 15, और बी बराबर आ जाएगा 15/1200। काट देंगे 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, तो आ गया 1/80। बी का मान आ गया 1/80, ये बी का मान आया। अभी आपको निकालना ए का मान, तो रख दीजिए बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दिया जाए समीकरण 4। तो समीकरण 4 देखिए कहाँ पर है, समीकरण 4 आपका है ये बराबर 25 माइनस 1200 गुणे बी का मान 80/600, ठीक। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस इनका इनमें गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका, नहीं 1/80 रखना, देखो बी का मान 1/80 आया, ठीक है 1/80, ठीक। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, ठीक, 15 अट्ठे 120, तो ये आ गया 25 माइनस 15/600, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब घटा लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 10/600, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये का मान आ गया 1/60, 1/60। अब चूंकि आप माने क्या थे, माने थे आप, ध्यान दीजिएगा 1/x बराबर ये और 1/y बराबर बी, तो 1/x बराबर ये का मान आपका 1/60, कैसे गुणा कर देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा, और 1/y बराबर 1/80, कैसे गुणा कर देंगे y बराबर आ जाएगा 80, ये हो गया। अर्थात जो x है, x का मान जो है, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं।